गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर था चैप्टर 5 द समिट विद इन, वो उसकी हमने कल रीडिंग कर ली थी। आज उसके हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो देखो पहले कॉम्प्रहेंशन चेक कर लो। कॉम्प्रहेंशन चेक में देखो स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज। तो जब एवरेस्ट पे चढ़ गया तो राइटर को कैसा लगा? जुबलियंट एंड सैड, यानी वो खुश भी था और दुखी भी था। द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ ह्यूमिलिटी एंड ए सेंस ऑफ स्मॉलनेस, यानी उसे क्या हुआ, लगा था कि इस संसार में उसकी छोटी जगह का, अपनी स्मॉलनेस का पता पड़ा। ठीक है। द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू, ये देखो सेकंड, थर्ड और फोर्थ को क्या कर दोगे आप? कट कर दोगे। बाकी के सारे क्या हैं? रेलेवेंट हैं। इसमें पूछ रहा है कि कोई इसमें से रेलेवेंट क्या है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आंसर पे आओ। वॉट आर द 3 क्वालिटीज़ दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम? तो क्या थी? एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। ये आर द 3 क्वालिटीज़ दैट प्लेड मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम। ठीक है ना। एंड्योरेंस यानी सहन करने की क्षमता, परसिस्टेंट यानी दृढ़ निश्चय, विल पावर यानी इच्छा शक्ति, ये सारी क्या थी? और जो आर द 3 क्वालिटीज, 3 क्वालिटी हैं दैट प्लेड मेजर रोल, जो कि क्या एक बड़ा रोल निभाती है इन द ऑथर्स क्लाइम। किसके में? ऑथर के क्लाइम, यानी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है उसमें। वाई इज़ एडवेंचर विच इज़ रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल? तो बोल रहा है कि जो एडवेंचर होता है, रोमांच होता है, वो क्या रिस्की होने के साथ साथ खुशी देने वाला क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल बट स्पिरिचुअली एंड इमोशनली जुबलियंट ऑल्सो। क्योंकि क्या है, ये ना तो केवल शारीरिक रूप से खुशी देता है बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी खुशी देता है। आफ्टर हैविंग डन समथिंग डेंजरस, कुछ क्या होता है खतरनाक करने के बाद, मैन फील्स द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वॉन। तो व्यक्ति को ऐसा लगता है जब कोई खतरनाक चीज़ कर लेता है, वो क्या है, उसने कोई एक लड़ाई लड़ी है और वह जीत गया है। ही हैज़ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, उसके अंदर क्या आ जाती है? जीत और खुशी की क्या आती है? फीलिंग आती है। ठीक है। आंसर थर्ड देखो। वॉट वॉज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर वर फाउंड इररेसिस्टिबल? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसमें माउंट एवरेस्ट में जिसकी वजह से क्या है, जो ऑथर था वो क्या है, उस पर चढ़े बिना नहीं रह सका? तो एवरेस्ट ड्रू हिम टुवार्ड्स इटसेल्फ बाय, तो एवरेस्ट ने उसे अपनी तरफ खींचा किससे? बाय इट्स ब्यूटी, अपनी सुंदरता से, अलूफनेस यानी एकांतता से, माइट यानी शक्ति से, एंड डिफ़िकल्टीज़ एनकाउंटर ऑन द वे, और जो डिफ़िकल्टीज़ यानी उस रास्ते को चढ़ने में जो अड़चनें आती हैं उसकी वजह से उसने क्या करा था, उसको उस पर चढ़ना पड़ा, उसको अपनी तरफ खींचा। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपका चैप्टर 6 है उसकी रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। जॉडीज़ फोन। ठीक है। तो क्या होता है? जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। जॉडी ने क्या करा? अलाउड हिज थॉट, यानी अपनी जो क्या थी, जो अपने विचार थे उनको क्या करा? ड्रिफ्ट बैक यानी प्रवाहित होने दिया। टू द फोन, फोन बोलते हैं बेटा हिरन के बच्चे को। ठीक है ना। तो जॉडी था जो क्या कर रहा था, बार बार किसके बारे में सोचा जा रहा था? हिरन के बच्चे के बारे में। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वह उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, उसने उसे क्या है अपने दिमाग में, अपने क्या थे, अपने आर्म्स यानी अपने हाथों में क्या कर लिया था? बसा लिया था। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, वह टेबल से उतरा और क्या गया? अपने पिताजी जो थे, जो उस पलंग पे लेटे थे, उसके पास में गया। पैनी ले एट रेस्ट, तो उसके फादर का नाम था पैनी, वो क्या थे? लेटे हुए थे। हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर, उनकी आँखें क्या थी? खुली हुई और साफ़ थी। बट द पुपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, तो पर लेकिन उनकी जो आँखों की क्या थी? पुतली थी। पुपिल्स बोलते हैं आँखों की पुतली, वाइट पार्ट देख रहे हो इसको बोलते हैं पुतली। ठीक है। वर स्टिल डार्क है, कैसा था? अभी भी काला था। और क्या था? डायलेटेड यानी फैला हुआ था। जॉडी सेड, जॉडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पा? अब आपको कैसा लग रहा है पिताजी? जस्ट फाइन सन, अब मुझे ठीक लग रहा है बेटे। ओल्ड डेथ हैड गॉन थीविंग एल्सवेयर, तो जो मौत मुझे लेने आई थी वो क्या है? अब कहीं और चली गई है। बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव, लेकिन क्या मैं बाल नहीं बचा? वॉजंट इट अ क्लोज शेव यानी क्या मैं बाल नहीं बचा? आई अग्री, मैं सहमत हूँ। पैनी सेड, पैनी ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है बहुत बेटे। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड, जिसके तुमने किस तरह से अपने दिमाग को शांत रखा और वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। नेक्स्ट देखो। पा यस सन, वो बोलता है हाँ बेटा। डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन? डू यू रिकलेक्ट, क्या आपको स्मरण है? द डो माने हिरन की माँ, एंड द फोन और उस हिरन के बच्चे के बारे में। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टेन, उस दिन क्या है, उस बच्चे उसने, पुअर डो यानी उस हिरन की माँ ने क्या करा था? हिरनी ने, सेव्ड मी मुझे बचाया था। दैट सर्टेन यानी अवश्य ही। पा द फोन मे बी आउट देयर यट,
वो बोलता है कि पिताजी जो वो हिरन है वो क्या होगा, अभी भी बाहर होगा। इट माइट बी हंग्री, वह भूखा होगा, एंड वेरी स्कैर्ड, और बहुत डरा हुआ होगा। आई सपोज सो, मुझे भी ऐसा लगता है। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ, तो बोलता है पिताजी अब मैं एक बड़ा लड़का हो गया हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, अब मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो, क्या मैं नहीं जा सकता। एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन, और क्या मैं नहीं देख सकता कि अगर जो हिरन का बच्चा है वो वहीं पर हो। एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसे यहाँ ले आऊँ। एंड रेज इट, और उसे क्या करूँ, पालूँ। पेनी ले क्वाइट, पेनी चुपचाप लेटा रहा। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, यानी छत की तरफ देखते हुए। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, तुमने क्या कर दिया है बेटा, तुमने मुझे कन्फ्यूज़न में डाल दिया, तुमने मुझे असमंजस में डाल दिया है। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, उसे पालने में क्या होगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। पा इट विल बी सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉन्स, ये जल्दी क्या करने लगेगा, पत्ते और अकॉन्स बोलते हैं बलूत का फल, एक फल आता है बलूत का फल बोलते हैं जिसको, वो क्या करने लगेगा, उसे खाने लगेगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, तुम अपनी उम्र के लड़कों से क्या हो, चतुर हो। ठीक है। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजन टू ब्लेम, हमने क्या थी उसकी माँ की हत्या कर दी थी। एंड इट वॉजन टू ब्लेम, और उसे क्या है, हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, उसे इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, क्या करना है वो कह रहा है, श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल, यह क्या यह करना क्या होगा, अकृतज्ञ होगा, यानी अच्छा ठीक नहीं होगा। टू लीव इट टू स्टार, यानी उसे भूखा छोड़ देने के लिए, स्टार माने भूखा मरना। ठीक है। सन आई कांट से नो टू यू, मैं तुमसे क्या बेटा, कहता बेटा मैं तुमसे मना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मुझे नहीं लगता था कि मैं क्या है एक दिन और ज़िंदा रहूँगा, क्या करने के लिए, ये दिन देखने के लिए। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं जो मिल व्हील है उसके साथ क्या जा सकता हूँ, एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, और देख सकता हूँ कि क्या वह क्या मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। टेल यू माँ आई सेड यू कैन गो, वो बोलता है कि क्या है, टेल योर माँ, अपनी माँ से बोलो, आई सेड यू कैन गो, मैंने तुमसे कहा है कि तुम जा सकते हो। ई स्लाइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, वो क्या है, साइडल्ड बैक टू द टेबल, वो क्या दोबारा टेबल पर बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी जो माँ थी वो क्या सभी के लिए कॉफ़ी क्या कर रही थी, डाल रही थी। ये सेड माँ पास इज आई कैन गो ब्रिंग टू बैक द फ़ोन, पिताजी ने कहा है कि क्या मैं जो फ़ोन है जो क्या है हिरन का बच्चा उसे वापस ला सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, वो क्या है वो जो उसका कॉफ़ी का पॉट था, जग था, उसे क्या है हवा में ही रह जाता है जैसे वो बात करता है। ये वॉट फ़ोन, कौन सा हिरन का बच्चा। द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, उस हिरन का बच्चा जिसकी माँ को हमने क्या कर दिया था, मार दिया था। वी यूज द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव, तो हमने क्या करा था, वी यूज़ द डोज लीवर, हमने जो हिरनी का लीवर था उसको निकाल के क्या करा था, टू ड्रॉ आउट द पॉइज़न, तो जो हिरनी का लीवर था वो किस यूज़ में ले लिया था, पॉइज़न निकालने के लिए, जिससे क्या हुआ, पिताजी की जान बची। ठीक है। चलो अब यहीं तक पढ़ते हैं, कल इससे आगे नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसकी रीडिंग भी करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।